क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.6। कल मैंने पहला, दूसरा और तीसरा बताया था और चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया। ये युग्म परिवर्तन विधि से बनाना है। नीचे देखिएगा, इसमें 1/x-1 नजर आ रहा है दोनों में। जब क्वेश्चन बताया तो बोर्ड पे देखिए, और 1/y-2 नजर आ रहा है, पुरनका वाला भी आ रहा है दोनों में नजर। इसी को मान लेंगे। क्या करेंगे? माना कि 1/x-1 बराबर u मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, PQ भी मान सकते हैं, और 1/y-2 नजर आ रहा है दोनों में, तो इसको भी मान लिए। क्या मान लिए? चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है? 5/x-1 है ना। 1/x-1 को हमने u मान लिया है, इसको हम लिखेंगे 5u प्लस 1/y-2 को ही हमने मान लिया b, तो इसके जगह पे सीधे क्या लिखाएगा? v बराबर 2। बन गया समीकरण 3। चलिए, फिर इसको माने हैं 1/, तो 6 कम 6u, और इधर माइनस में है तो माइनस में क्या लिख देंगे? 3v। क्या हो जाएगा? = 1। बोल दो थोड़ा, सर बता रहे मैथ। भेज दो ना उसको, भेज बुलाने के लिए ऊपर उम्र है। चलिए, ये हो गया समीकरण 3 और समीकरण 4। यहाँ 3 भी है, यहाँ सीधे भी है, तो समीकरण 1 में कितना से गुना कर देंगे? 3 से यदि गुना कर देंगे तो 3 भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओके, अब आसानी से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो लिखेंगे लैंग्वेज समीकरण कितना में? 1 में कि 3 में? 3 में 3 से गुणा कर, प्लस माइनस है तो जोड़ने पर लिख देते हैं लैंग्वेज। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझ आए अच्छे से इसके लिए लिख देते हैं। 5 तिहाई 15u प्लस 3 एकम 3v बराबर 3 दूनी 6। साइड हो जाओ ऊपर। अब नीचे समीकरण 2 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो 6u माइनस 3v बराबर क्या है? 1 है ना। समीकरण 4 मार्कर नया लाना होगा। चलिए, तोड़िए इसको। 3v से 3v 15 6 21u बराबर 6 1 7, इसलिए u बराबर हो जाएगा 7/21। काटेंगे तो 7 कम 7 7 3, चलिए u बराबर क्या आ गया? 1/3। कितना आ गया? अब फिर इस u का मान है ना, u का मान स्कूल जा रहे हो आज? u का मान समीकरण क्या रख दे? 3 में या 4 में? 4 में। चलो, 4 में रखने पर क्या समीकरण 4 जी? 6u माइनस 3v = 1। तो 6 इंटू u का मान कितना है? 1/-3v बराबर 1। 3 दूनी 2 एकम 2 माइनस 3v बराबर 1, माइनस 3v बराबर 1 अपने आप प्लस 2 बार जाए तो, और माइनस 3v बराबर 1 में से 2 गया तो -1, माइनस है माइनस, इसलिए v बराबर 1/3। u का मान भी 1/3 और v का भी मान 1/3 आ गया। क्या आ गया आंसर? अब इस मान को कहां डालेंगे? जो माने थे, क्योंकि x का मान निकालना है ना हम लोग को, तो x-1 बराबर हमने क्या माना था? u माना था ना, इसलिए 1/x-1 बराबर u का मान कितना आया है? 1/3।
है ना, सिखाए थे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x से कम x माइनस 1 के कम 1 बराबर 3 कम, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 अपने यहाँ पे माइनस 1 बाढ़ जाएगा तो x बराबर 3 1 ही आंसर आया वो रौनक। x का मान 4 आ गया पहला आंसर। फिर चूंकि दूसरा हमने क्या माना था 1/y माइनस 2 बराबर भी माना था ना, इसलिए 1/y माइनस 2 बराबर भी का मान कितना है 1/3 ही आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो y माइनस 2 बराबर 3 कम 3, y बराबर 3 माइनस 2 बाढ़ जाएगा तो प्लस, y बराबर 3 और 2 5। तो देखिए x बराबर 4 और y बराबर 5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, अभी भी सीखिए और डाउट हो तो फिर आप वीडियो देखकर भी दोबारा आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, है कि नहीं। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो क्या बताते, कहाँ गाड़ी पकड़ ले। 3.6 एनसीईआरटी दो चर वाले रैखिक समीकरण, पहला का 5वां क्वेश्चन, इसको तोड़ते हैं। नॉर्मली बनाना रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम 26 नंबर जैसा क्वेश्चन ये बना सकते थे, लेकिन यहाँ युग्म परिवर्तन भी करना है, युग्मों को बदलना भी है। तो चलिए बट्टा में ही तोड़ लेते हैं इसको। समीकरण 1 के लिए ले लेते हैं 7x माइनस 2y बाई xy इज इक्वल टू क्या दे दिया है 5 दिया है ना। इसको अलग अलग करो तो 7x बाई xy अंदर कर लो माइनस 2y बाई xy, कई तरीके से बना सकते हैं इसे, ठीक है ना। x से x y से y क्या बच कर आ गया 7 बाई y माइनस 2 बाई x इज इक्वल टू 5, और इसी को सीधा कर लो माइनस 2 बाई x अलग कर लो प्लस 7 बाई y अलग कर लो इज इक्वल टू 5। रहने दो माइनस में पहले, कोई दिक्कत नहीं है, या माइनस कॉमन ले लेंगे तो इधर माइनस चला आएगा, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, ले ले कॉमन, चलो ले लेते हैं 2 बाई x माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस है तो माइनस 7 बाई y इज इक्वल टू प्लस है तो इधर माइनस चला जाएगा। ये बन गया आपका इक्वेशन थर्ड। क्या बन गया, चलिए अब इसको फिर तोड़िए। फिर इक्वेशन 2 क्या दिया था 8x प्लस 7y बाई xy इज इक्वल टू 15। हुआ ये 1 से बन गया क्या चीज समीकरण 3 और 2 से बनेगा समीकरण, चलो अलग अलग तोड़ो इसको। ये अभी 2 है ना, वो ये वाला उतारे हैं, ये वाला उतारे हैं। 8x बाई xy अलग कर लीजिए, 7y बाई xy अलग कर लीजिए इक्वल टू 15। x पर यहाँ कट गया, y से क्या बच गया 8 बाई y प्लस 7 बाई x इज इक्वल टू 15, और 7 बाई x प्लस 8 बाई y इज इक्वल टू 15। ये बन गया हमारा इक्वेशन फोर्थ, ये थर्ड और फोर्थ। अब हम लोग इसको तोड़ना है इन दोनों को। अब आ गया क्वेश्चन आसान, अब युग्म परिवर्तन करना आसान है। माना कि 1/x दोनों में नजर आ रहा है, 3 में और 4 में 1/x नजर आ रहा है, इज इक्वल टू यू मान लीजिए, क्या मान लेंगे तथा 1/y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे भी, क्या मान लेंगे। अब प्रश्न से आप युग्म बदल लीजिए इसको, 2/x है तो क्या हो जाएगा 2u माइनस 7v इज इक्वल टू माइनस 5। इक्वेशन ये बनकर अब आएगा 5, क्या बनकर आएगा, और फिर 7/x माने जाते 1/x को u मान लिए हैं तो 7u माइनस प्लस है तो प्लस 8v इज इक्वल टू 15। इक्वेशन 6 बनकर आ गया। अब 5वां और 6ठा समीकरण को तोड़िए। समीकरण 1 में कितना से 8 से कर दीजिए और समीकरण 2 में 7 से, तब ना 8 7 56, 8 7 भी काटना है तो, अगर यू काटना है तो समीकरण 1 में 7 से, समीकरण 2 में 2 से। अगर यू काटना रहता तब, लेकिन अभी हम काट किसको रहे
भी को काट रहे हैं। चलिए तो लैंग्वेज देंगे समीकरण कितना में 5 में, कितना से 8 से तथा समीकरण 6 में 7 से गुणा कर, अब देखो प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो गुणा कीजिए। 8 दूनी 16u माइनस 8 सत्ते बराबर प्लस माइनस 8 पचे, ये बन के आ गया हमारा समीकरण 5 किलो तो रहे थे। हालांकि इसको भी हम 6 7 कर सकते या 7 8 कर सकते हैं, लेकिन वही लिख देते हैं। 8 7 सत्ते 49u प्लस 8 सत्ते फिर 56 भी बराबर 15 सत्ते 105, ये बन गया हमारा समीकरण 6 का 6। काटिए 56 भी से 56 भी माइनस प्लस है तो कटेगा ना, जोड़ने पर मतलब क्या प्लस प्लस है तो छूटेगा ही। 16 49 जोड़ेंगे तो 65u, 105 है प्लस में माइनस में 40, 105 में से 40 गया तो 65। चलिए u बराबर हो जाएगा 65 बटे 65, काटेंगे तो एक बार में, इसलिए u बराबर 1। u का मान कितना आ गया? क्या आंसर आ गया? अभी नहीं। फिर u का मान समीकरण किसमें रखेंगे? 5 में या 5 में रखने पर क्या समीकरण 5 2u माइनस 7v इज इक्वल टू माइनस 5। तो समीकरण 1 में डालो 2 इंटू यू, यू का मान 1 माइनस 7v इज इक्वल टू माइनस 5, 2 एकम माइनस 7v बराबर माइनस 5, माइनस 7v माइनस 5 अपने जगह पे प्लस 2 बार जाएगा तो, और माइनस 7v बराबर माइनस माइनस तो माइनस से माइनस v बराबर 7 बटे काटेंगे तो 1। अब फाइनली आ जाइए आंसर की ओर, चूंकि यहाँ माने थे ना 1/x इज इक्वल टू u माने थे ना, इसलिए 1/x इज इक्वल टू u का मान कितना आया है? 1 आया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x से 1 जा x बराबर 1 1 जा, देखो x का वैल्यू 1 आ गया। फिर 1/y बराबर क्या माने थे? 1/y बराबर भी 1 मान, v का मान कितना आया है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y कम y बराबर v 1 कम 1, यानी x भी 1 और y भी 1 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गई? चलो